बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, वो एमसीक्यूज बेस पे है। तो हमारा फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जी, क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़िएगा। कहते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास बच्चों एक मैट्रिक्स है जो कि जिसकी इंट्रीज है 2 and 1, ठीक है, इज। अब देखिए, हमने इस मैट्रिक्स का ये जो 2 और 1 एक ब्रैकेट के अंदर इंट्रीज लिखी हुई हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर फाइंड कैसे करते हैं। तो जी, ऑर्डर फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। फर्ज कर लो जो उसने हमें एक मैट्रिक्स दी थी बेटा 2 and 1। अब देखें, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक बेटा होती है रो, एक होता है कॉलम। अब मैट्रिक्स के अंदर बच्चों जो हमारे पास हॉरिजेंटल एंट्री होती है वो रो कहलाती है बच्चों, और जो हमारे पास वर्टिकल एंट्री होती है बच्चों वो क्या कहलाती है, कॉलम। अब हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका क्या कहलाती है, ऑर्डर। अब ये मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, m/n इसे पढ़ते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसी तरीके से हम देखें, इसको m/n भी बोलते हैं और मल्टीप्लाई भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखें, हम स्टार्ट, अब उसने जो हमें एमसीक्यूज दिया है उसमें उसने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मांगा है। तो देखें, मैट्रिक्स हमारे पास 2 और 1 थी एंट्री इसके अंदर। तो आप देखें, इसके अंदर सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल एंट्री है, तो हम कहेंगे इसकी रो कितनी है, इसके अंदर एक। और इसी तरीके से बच्चों इसके अंदर 2 कॉलम्स है, देखो एक 2 वाला और एक ये 1। तो हमारे पास कॉलम कितने हो गए, 2। तो ऑर्डर हमारे पास बच्चों क्या बन गया, 1/2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो हमारे पास बच्चों एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री आप देखें √2, 0 और 0 √2 इस कॉल्ड। वो कहते हैं ये कौन सी मैट्रिक्स है। अब देखिए, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखिए, डायगोनल एंट्री किसे कहते हैं, 2 और 2 इनको डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं। अब डायगोनल एंट्रीज अगर बच्चों आपके पास सेम है तो आप उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आप उस मैट्रिक्स को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और याद रखें, स्केलर मैट्रिक्स में हम 0 और 1 नहीं ले सकते, ठीक है। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स जो होगी उसके अंदर दो कंडीशन है, एक तो डायगोनल एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों, ये डायगोनल एंट्री आपकी सेम होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि आपने डायगोनल एंट्रीज में 0 और 1 नहीं होना चाहिए। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है एमसीक्यूज, तो देखते हैं वो क्या है। एमसीक्यू नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो कहता है विच इज ऑर्डर ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केयर मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। अब सबसे पहले हमें स्केयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बेटा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्केयर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है, साफ जाहिर हो रहा है कि वो 2/2 होगी, 3/3 होगी, 4/4 होगी। अब इसका मतलब है ना तो 2/1 होगा, ना 1/2 होगा, ना 3/2, क्योंकि इनमें रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या बनेगा, करेक्ट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कहता है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने बच्चों इसका ऑर्डर निकालना है। अब देखिए, अगर आप गौर करें तो उसने पहले कहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका पहले लो ट्रांसपोज, क्योंकि कहता है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का बच्चों आपने लेना है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को बच्चों कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम्स को रोज में। तो ये सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे जी। अब देखिए, हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों, 2 0 3 1 1 2। अब फर्ज करो ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसका मैं अगर ट्रांसपोज लूँ तो बनेगा ए का ट्रांसपोज, वो क्या बन जाएगा बच्चों। अब आपने क्या करना है, रोज को कॉलम में चेंज कर देना है, यानी कि ये रो है तो ये बन जाएगा 2 1, ये रो है तो ये बन जाएगा 0 1, और ये रो है तो ये बन जाएगा 3 2। अब इसका आपने क्या निकालना है, इसका आपने ऑर्डर निकालना है। अब देखिए कितनी रोज आ गई, एक ये बच्चों और एक ये,
तो रो आ गई हमारे पास 2, 2 रोज होगी इसके अंदर। और कॉलम देखें तो एक ये वाला कॉलम बनता है, एक ये वाला बनता है और एक ये वाला। तो कितनी बन गई बच्चों कॉलम्स? 3 बन गए। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2 रेशो यानी कि 2/3 या 2 × 3। तो यहाँ देखते हैं 2/3 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका करेक्ट माना जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इसमें हमने एक मैट्रिक्स दिया बच्चों, इसका निकालना है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे लेते हैं। देखिए एडजॉइंट के अंदर हम डायगोनल एंट्रीज के करते हैं जगह चेंज, और बाकी जो एंट्रीज हैं उनकी करते हैं साइन चेंज। अब देखें डायगोनल एंट्रीज की जो हमारे पास डायगोनल एंट्री है वो कौन सी है? -1 है और 1 है। तो इनकी जगह चेंज करेंगे। अब देखें कौन सा ऑप्शन सही बनता है। अब देखें -1 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, यहाँ पे ये काम नहीं है। ठीक है, तो ये तो बी ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता। सी में दोनों -1 है, ये भी नहीं बन सकता। अब देखिए ए और डी, इनमें -1 और 1 ये चीज़ सेम है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें, अब आपने ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी आपने क्या करने हैं? साइन चेंज करने हैं। -0 के साथ तो कोई साइन नहीं लगाते, यहाँ -2 आएगा। अब देखते हैं -2 किसके अंदर है। अब यहाँ -2 है बच्चों, और यहाँ इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनकी जगह चेंज कर दी। इसका मतलब है ना ऑप्शन सी, ना डी और ना बी, ये तीनों हमारे पास नहीं बनते। तो सिर्फ फिर क्या बच जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमने देखें प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। ये एक मैट्रिक्स है, इसको एक आगे जो इसके आगे मैट्रिक्स है इससे मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखें रो को उठाकर, देखें पहली रो को उठाकर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को जब 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, और दरमियान में साइन आएगा प्लस का। लेकिन ये अब y इस -1 से जो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बनेगा 2x - y। अब ये नहीं होगा और ना ही ये होगा। 2x - y देखो कहाँ पड़ा है? सी ऑप्शन। तो बेटा सी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। इसी तरीके से अगर आप 7 क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए वो कहता है एक मैट्रिक्स थी, उसका उसने डिटर्मिनेंट लेना है। क्योंकि ये देखिए अब ये मैट्रिक्स का साइन नहीं है, डिटर्मिनेंट का साइन है। ठीक है, अब कहता है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट लें तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है? अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल किसके? 0 के। हम डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं बच्चों? डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन डालते हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज को फिर बच्चों क्या कर देते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा बच्चों 2x और इक्वल, यानी कि 2x माइनस और 6 3 जार 18। बेटा ये मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास मैट्रिक्स थी, कहता है 2 6 3 और x इक्वल है 0। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे। देखें हमें पता है कि आपने इसको करना है 2x और दरम्यान में माइनस का साइन डालना है बच्चों। 6 3 जार 18, तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 0। 18 उधर ले जाएंगे, 18 माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इधर आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 2। एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ जाएगी? 9। तो 9 ऑप्शन देखें कहाँ पे पड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। इसी तरीके से अगर आप बच्चों आप आखिरी हमारा एमसीक्यू जो 8 है उसको देखें तो इसमें कहता है इफ x प्लस एक मैट्रिक्स है इक्वल है एक और मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालें। सिंपल सी बात है बच्चों, आपने x की वैल्यू निकालनी है तो आप ये वाली मैट्रिक्स उठाकर इधर ले जाएंगे और फिर आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को गौर से देखें। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कैसे है बच्चों? ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो हमने अब इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले बच्चों आपने ये वाली मैट्रिक्स उठा के इधर ले जानी है। तो x हमारे पास इक्वल बन जाएगा बच्चों। अब ये वाली मैट्रिक्स तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी राइट साइड पे। मैंने क्या किया, ये प्लस वाला जब उधर जाएगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, और ये मैंने इंट्रीज वैसी की वैसी बेटा यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ लिख दी। अब देखें जब आपके पास 2 मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो बच्चों ये यहाँ पे 1 में से, अब देखो 1 और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1, फिर 0 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो 0 + 2, फिर इसी तरीके से 0 में से 0 गया बेटा तो 0 और 1। अब ये देखें ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस,
तो ये आ जाएगा 1+1 जी। और आप इस तरह मैट्रिक्स का एक साइन लगाएंगे और यहाँ बच्चों ये x यहाँ पे लिख देंगे। अब x देखें, ये बन जाएगा बच्चों 2, ये भी 2, ये 0 और ये 2। ये बच्चों आपका बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब ये देखते हैं ये कहाँ पड़ा है। याद रखिएगा 2022, ये देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन बनता है। 2022 देखें तो ये हमारे पास डी ऑप्शन बनता है। तो ये थी बच्चों आपकी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज लेके आऊँगा।